बलि की बात करें तो इनके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। राजा बलि, जिन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में या यूं कहें कि इंडियन माइथोलॉजी में एक महान राजा के रूप में भी जाने जाते थे। उन्हें भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी सदियों से बताई और दोहराई जाती रही है, जो लोगों को दया और करुणा के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इनकी कहानी उनके दादा प्रहलाद से शुरू हुई थी, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। भक्त प्रहलाद के बेटे का नाम विरोचन था। विरोचन का विवाह विशालाक्षी से हुआ और उन दोनों ने एक बेटे को जन्म दिया, जो आगे चलकर महान राजा बलि बना। लेकिन विरोचन को देवराज इंद्र ने धोखे से मार दिया, जिसका बदला लेने के लिए राजा बलि ने देवलोक पर भी आक्रमण किया था। और ऐसे राजा बलि, जो पृथ्वी को पहले ही जीत चुके थे, वे तीनों लोकों के सम्राट बन गए। वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे और इसी के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित किया। बलि को विष्णु के प्रति अपने दादा की भक्ति विरासत में मिली थी और वो बड़े होकर एक न्यायप्रिय व दयालु शासक बने। एक बार विष्णु ने स्वयं बलि की भक्ति की परीक्षा ली और वो वामन, मतलब एक बौने ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। वामन ने बलि से उपहार मांगा और उस उपहार में उन्होंने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि मांगी। बलि ने एक उदार व दयालु राजा होने के नाते वामन की बात मान ली। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, वामन ने स्वयं को विष्णु के रूप में प्रकट कर दिया और अपने पहले पग से पूरी पृथ्वी को, दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। अपना तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह न होने के कारण विष्णु ने बलि से अपना सर उन्हें दे दिया और तब विष्णु ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। वहां भी विष्णु जी ने उसे बंदी बनाकर रखा। पर कुछ समय पश्चात जब देवर्षि नारद के परामर्श से बलि ने भगवान की आराधना की, तब उन्होंने उसे सब परिवार पाताल लोक में वास करने की स्वतंत्रता दे दी। हालांकि वो बलि की निस्वार्थता और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बलि को अमरता भी प्रदान कर दी। बलि ने उनसे उपहार के रूप में यह भी मांगा कि वो वर्ष में एक बार धरती पर आकर अपने लोगों से मिल पाएं, जिस पर विष्णु जी ने उसे अनुमति दे दी। जब उन्हें इमॉर्टल्स में गिना जाता है तो यह सवाल भी बनता है कि अब वो कहां हो सकते हैं। ओणम के नाम से जाना जाने वाला यह त्योहार आज भी भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। ओणम के दौरान लोग बलि की वापसी का स्वागत करने के लिए अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और दीपक जलाते हैं। वे लोग बड़ी बड़ी दावतें तैयार करते हैं और पारंपरिक नृत्य भी करते हैं और निस्वार्थता और भक्ति की भावना का जश्न मनाते हैं, जिसे बलि ने स्वयं मूर्त रूप दिया। केरल में मनाया जाने वाला यह त्योहार पूर्ण रूप से राजा बलि को ही समर्पित है। वो लोगों के दिलों में अब भी जीवित है। कई मायनों में ओणम की परंपराओं और रीति रिवाजों के माध्यम से बलि की विरासत जीवित है। राजा बलि आज भी जीवित हैं और वे पाताल लोक में रहते हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो ये भी कहा जाता है कि राजा बलि कल्कि अवतार के दौरान सबके सामने आएंगे और कल्कि को कलिराज से लड़ने के लिए डिवाइन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे।